अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रीम इस्लाम चैनल की तरफ से तमाम सामीन व नाज़रीन को हमेशा की तरह, रोज़ाना की तरह मोहब्बत भरा, प्यार भरा सलाम व पैगाम कि हम सब के हैं, सब हमारे हैं, हम रब के हैं, रब हमारे हैं। आज इस चैनल के वास्ता से हम जो आप तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं वो पैगाम है कि कामयाब माँ बाप। अल्लाह सब के वालिदैन को दुनिया आखरत की कामयाबी कामरानी अता फ़रमाए, लेकिन दुनिया में जो वालिदैन कामयाब हैं उनकी निशानियाँ क्या हैं, उनके औसाफ क्या हैं, ये रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी पेशेन गोइयाँ, सारे बयानात, सारे इशारतन किनायतन उम्मत को वजाहत से बतला दिया है कि कामयाब वालिदैन वो हैं जैसे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को अल्लाह ने घर दिए और सारे के सारे कामयाब रहे। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की कैसी तरबियत फरमाई, कामयाब रहीं, और अपने दामादों की कैसी तरबियत फरमाई, कामयाब रहीं। इरशाद फरमाया कामयाब माँ बाप वो हैं जो अपनी बेटी का घर बसा सकें, अपनी बहू के साथ आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, और अपनी बेटी को वसीयत फरमाएं कि आप ये जिस घर में जा रही हैं वो अजनबी घर है, वहाँ सास आपकी मलका है, आप उस घर में नौकरानी बनकर जाएं। अगर आप सबकी आंखों का तारा बनना चाहती हैं तो फिलहाल आपको सास की हर बात माननी पड़ेगी। सास का मिजाज अलग होगा, ससुर का मिजाज अलग होगा। बेटी सबके मिजाज को समझकर संभल कर चलना है। किसी की गर्मी, किसी की नरमी, किसी के सामने बदमिजाजगी से पेश नहीं आना। हर एक को उसके मिजाज के मुआफिक समझकर उनसे बात करनी है। अपनी तरबियत को याद रखना, अम्मा ने जो तरबियत की है, अब्बे ने जो तरबियत की है, इस तरबियत के पेश नज़र ज़िंदगी बसर करना, तब जाकर आप अपने ससुर की आंख का तारा बनेंगी और अपने सास की आंख का तारा बनेगी। आपका खामन जब गर्मी में बाहर से थका हुआ आए तो आपके हाथ में पहले पंखा हो, आते ही उस पर पंखा चलाना शुरू कर दें। उसकी अगर भूख का आप समझती हैं, आप उसके खाने का टाइम समझती हैं, तो उसके आने से पहले खाना तैयार रखें। खाने से पहले उसके लिए पानी को मुयस्सर करें, उसको बड़े अदब से बिठाएं, खुश असलूबी से बिठाएं। ये कामयाब वालिदैन की निशानियां हैं। जिसकी बेटी के अंदर ये निशानियां हैं तो समझ लें इसकी वालिदा कामयाब, इसका वालिद कामयाब, जो अपने खामंद को खुश कर रही है, जो अपने खामंद की इताअत में लगी हुई है, जो अपने बड़ों की खिदमत में लगी हुई हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो, बस कहने की देर है, काम मुकम्मल हो जाए। तो जो काम मुकम्मल करने वाली है इसका समझ लें पीछे वालिदैन का हाथ है। ये वालिदैन की तरबियत का असर है कि इसने आपके इशारे से ही काम को मुकम्मल कर दिया, जो आपको मिजाज को समझ चुकी है। अल्लाह ने आपको घर का मालिक बनाया है, बादशाह बनाया है। जैसे बादशाह का इस्तकबाल किया जाता है, बीवी भी अपने खामंद का ऐसे इस्तकबाल घर में आने पर करे, खुश असलूबी से पेश आए, खंदा पेशानी से पेश आए, मुस्कराते हुए पेश आ जाए, तो समझ लें ये पीछे वालिदैन की तरबियत का असर है। ये वालिदैन की तरबियत का असर चल रहा है। वालिदैन गोया कामयाब हो रहे हैं जिन्होंने अपनी बेटी को ऐसी तरबियत दी है, बेटे को भी ऐसी तरबियत दी है कि बीवी के सामने वो भी अपने आप को खामद बनाकर रखता है, मलका बनाकर, मालिक के मालिक बनाकर अपने आप को मलका के सामने पेश करता है। तो ये दर हकीकत जो तरबियत है वो वालिदैन की तरबियत है। वालिदैन की तरबियत का असर ज़िंदगी के आखिरी सांस तक चलता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी कौल है, आपने फरमाया घर में रहो बच्चों की तरह, बाहर रहो शेरों की तरह। ये खामंद को समझाया गया है, बेटे को तरबियत दी गई है कि घर में बच्चा बनकर रहें। आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा है,
آپ پر کوئی جبر کر رہا ہے، آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، تو بچوں کے ساتھ جیسے پیار کیا جاتا ہے، ایک گویا آپ کے ساتھ بھی پیار کیا جا رہا ہے۔ گھر میں رہو بچوں کی طرح، باہر رہو شیروں کی طرح۔ یہ در حقیقت اگر آپ کی زندگی کا یہ باتیں حصہ بن گئی ہیں تو سمجھ لیں آپ کے والدین کامیاب ہیں۔ آپ بیوی کے سامنے بھی غصہ نہ ہوں، اس کی بات کو سنیں، برداشت کر جائیں، صبر کر جائیں، اس پر بھی اللہ جل شانہ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ جیسے بزرگوں نے فرمایا، بیوی جیسی بھی ہو، کیسی بھی ہو، آپ کے لیے بیوی نصف ایمان ہے، آپ کی بیوی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو آپ اگر اس کو فائدہ پہنچائیں گے، وہ آپ کو ڈبل فائدہ پہنچائے گی۔ آپ ایک دوسرے کی مان کر چلیں گے، کامیاب بھی رہیں گے، اور اس کا سب سے بڑا اثر جو دنیا لے گی وہ یہی ہے کہ آپ کے والدین کو دعائیں دی جائیں گی کہ انہوں نے کیسی ان کی تربیت کی، بچی کے اندر تربیت کیسے ہے، بچے کے اندر تربیت کیسی ہے۔ تو آپ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فرامین پر عمل کریں گے تو آپ کے والدین کے لیے یہ ذخیرہ آخرت بھی بن جائے گا، اور آپ کے والدین کو لوگ دعائیں دیں گے۔ کامیاب والدین وہ ہیں جن کی آگے بہو اور جن کی آگے بیٹی اپنے گھر بنا رہی ہیں، اپنے گھروں میں آباد ہو رہی ہیں، خوش بیٹھی ہیں۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا یہ کامیاب والدین ہیں۔ تو اپنے والدین کو بھی بد دعائیں نہ دلوائیں، اپنی غلط کارکردگیوں کی وجہ سے اپنے نیک والدین کی نیکیوں کو بھی ختم نہ کروائیں۔ لہٰذا یہ کامیاب والدین کی ایک نشانی ہے، اسی کو لے کر چلیں۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت اپنی زبان کو بند کر دے تو کامیاب ہو جاتی ہے، وگرنہ عورت کی زبان ایسی تلوار ہے جسے کبھی زنگ بھی نہیں لگتا۔ جن رشتوں کو تلوار نہیں کاٹ سکتی ان کو عورت کی زبان کاٹ دیتی ہے۔ اس لیے آپ کاٹنے والے نہ بنیں، بنانے والے بنیں۔ آپ جوڑنے والے بنیں، قطع کرنے والے نہ بنیں، اور اپنے والدین کے لیے بد دعاؤں کا ذریعہ نہ بنیں بلکہ ان کے لیے مزید دعاؤں کا ذریعہ بنیں۔ وہ اسی طرح لوگ ان کی تعریف کریں گے آپ کی کارکردگی کو دیکھ کر کہ ان کے والدین کامیاب والدین ہیں۔